दमोह जिले में बस स्टैंड के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही थी, मांग चल रही थी, लेकिन वो तो अभी जब कांग्रेस से विधायक आए तब उनने जाके वो सब कराया। लोग तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने कराया है, आप बोल रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं है। आप पूरे दमोह में विधानसभा में घूम कर देख लीजिए, कहीं पर भी एक भूमि पूजन हुआ हो, कहीं पर भी एक विकास का पत्थर लगा हो, कहीं पर भी कोई विकास किया गया हो, तो विकास के नाम पर ये दमोह विधानसभा शून्य हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज 24 में। मैं आपके साथ हूं रामस्वरूप सेन। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की दमोह विधानसभा में। और दमोह विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं, जिले के अंतर्गत जितनी सीटें आती हैं, हालांकि उन तमाम सीटों पर हम बात करेंगे जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी जी से। वो आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एक और जानकारी बता दें कि 1990 से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी 2018 तक दमोह जिले में दमोह विधानसभा सीट जीतती आ रही है, लेकिन 2018 में कुछ उलटफेर हो गया और उसके बाद दो बार, एक बार मुख्य निर्वाचन में और दूसरी बार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। इस तमाम विषय पर हम भाजपा जिला अध्यक्ष से बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं कि जब लगातार 1990 से भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले की सीट पर जीतती आ रही है, 6 बार जयंत मलैया जीते हैं, लेकिन 2018 में क्या हो गया ऐसा कि अचानक से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करके आती है और उसके बाद जो उपचुनाव होते हैं उसमें फिर से जो है कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती, क्या कमी रह गई थी? देखिए, हम दमोह विधानसभा की बात करते हैं तो निश्चित ही 2018 में जो हम चुनाव हारे थे तो उसमें हमारे ही पार्टी के जो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ गए थे, तो उस कारण से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था 2018 में। फिर जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के दौरान भी पार्टियों ने पूरी मेहनत की, सारे लोग लगे रहे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि उस समय भी कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ा। तो जनता का जनादेश है, वो सबको स्वीकार होता है। लेकिन अब वर्तमान की हम बात करेंगे तो वर्तमान में हम चाहे दमोह विधानसभा हो, पथरिया विधानसभा हो, घटा हो या जबेरा हो, चारों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर्याप्त मजबूत है और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर हमारे बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए से लेकर के और पूरी टीम जिला स्तर तक सक्रिय रूप से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे हमारे प्रदेश सरकार की योजनाएं हों, चाहे हमारे केंद्र सरकार की योजना हों, इन सभी जनहितैषी योजनाओं का जो लाभ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दे रही हैं, तो निश्चित ही अब ऐसा पूरे दमोह जिले में माहौल है कि हम चारों विधानसभा सीट जीत करके आएंगे। आपने कहा 2018 में और जो उपचुनाव हुआ था उसमें कुछ पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने निर्दलीय रूप से पर्चा भरा और विधानसभा में आ गए। तो क्या इस बार कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी कि फिर से मन मनोबल का दौर आएगा और फिर से रोकना पड़ेगा? ऐसी कोई इस बार स्थिति है या नहीं? देखिए, इस बार पार्टी जब प्रत्याशी घोषित करेगी तो निश्चित है पार्टी बड़ी है। पार्टी बड़ी होने के नाते कुछ लोग दुखी भी होते हैं, तो उनके साथ बैठ करके उनसे बातचीत की जाएगी और वो सारे लोग इस बार पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना मन बना चुके हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। क्योंकि 5 साल हम सबने 3.5 साल लगभग देखा है कि 3.5 साल में हमारा क्या स्थिति हुई है। और ये दमोह विधानसभा निश्चित ही यदि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो इस दमोह विधानसभा की तस्वीर दूसरी होती। आज हम बहुत पीछे हो चुके हैं इन 5 सालों में, तो इन 5 सालों का पब्लिक को भी दम है कि जब से यहाँ कांग्रेस के विधायक बने हैं, आप पूरे दमोह में विधानसभा में घूम कर देख लीजिए, कहीं पर भी एक भूमि पूजन हुआ हो, कहीं पर भी एक विकास का पत्थर लगा हो, कहीं पर भी कोई विकास किया गया हो, तो विकास के नाम पर ये दमोह विधानसभा शून्य हो गई है। तो जनता भी समझ चुकी है कि यदि विकास करना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा। आपने कहा विकास का एक भी पत्थर लगा हो,
मंत्री ही रहे जयंत मलिया 2 बार, एक बार कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री और वित्त मंत्री, 2 बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले। दमोह जिले में बस स्टैंड के लिए लंबे समय से डिमांड चल रही थी, मांग चल रही थी, लेकिन वो तो अभी जब कांग्रेस से विधायक आए तब उन्होंने जाके वो सब कराया। लोग तो ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने कराया है, आप बोल रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ। देखिए, केवल बस स्टैंड ठीक करा देना, बस स्टैंड से क्या विकास हो गया? बस स्टैंड एक विषय है, मुद्दा है, लेकिन यदि हम जयंत मलैया जी की बात करें तो आज दमोह के प्रत्येक गांव में जो हमारे चाहे तालाब की योजना हो, चाहे बड़े बड़े डैमों की योजना हो, इस दमोह जिले जैसे में बड़ी बड़ी 6 परियोजनाएं चल रही हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गांव तक पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ ये दमोह पीले कुप्पों से भरा रहता था गर्मियों में। यदि आज आजादी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आजादी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने ही घर घर नल जल की योजना से घर घर पानी देने का काम किया है। तो विकास ये होता है, केवल बस स्टैंड अकेला एक विधायक के लिए क्या बहुत बड़ा मायने रखता है कि विधायक के लिए कि बस स्टैंड का हमने ठीक कर दिया, ठीक है। और बस स्टैंड उसके पहले भी हमारा पीपी मूड में बस स्टैंड का टेंडर लग चुका था और बस स्टैंड दो साल के अंदर बनके हमारा तैयार भी हो जाएगा। तो वो बस स्टैंड आप भी देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड बनेगा ना। अच्छा, आप चूंकि जिला अध्यक्ष हैं और जिले में हमें ऐसी जानकारी लगी है कि भाजपा के 2 धड़े हैं। पहला धड़ा जो अपने सांसद जी केंद्रीय मंत्री, एक धड़ा उनके साथ जाता है और एक धड़ा मतलब मध्य प्रदेश भाजपा के साथ जाता है। ऐसी कई बार बयानबाजी या सोशल मीडिया में होती है, लोग भी करते हैं, क्या कुछ है ऐसा? इस पे आप क्या मत है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पार्टी बड़ी है, पार्टी बड़ी है तो कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा है। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा होने के कारण किसी नेता के साथ किसी की आस्था रहती है, किसी की संगठन के साथ आस्था रहती है, लेकिन जब संगठन की बात आती है तो सारे के सारे लोग एक मंच पर खड़े दिखते हैं, एक साथ खड़े दिखते हैं। और जब चुनाव की बारी आएगी तो आप देख रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो किसी के साथ लगने वाले कार्यकर्ता हो, सारे के सारे कार्यकर्ता उस प्रत्याशी के साथ लगेंगे जिसको कमल के फूल का निशान मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि तमाम बातों और तमाम सवालों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक सार्थक जवाब दिए हैं, जनता के हित के जवाब हैं, आपके भी जवाब हैं। हालांकि जो भी होगा 2023 के अंतिम समय विधानसभा चुनाव होंगे उस समय तय होगा। आप हमारे साथ बने रहिए R News 24 के साथ, और मैं आपके साथ रामस्वरूप सेन। शुक्रिया।